ओम शांति। आज 17 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बन सकते हो। ठीक है, इस पढ़ाई से क्या बन सकते हैं? उत्तम से उत्तम पुरुष। इसका मतलब देवता बन सकते हैं। तो प्रश्न है, आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? मतलब देखो कितनी अच्छी बात कही जा रही है कि आपको आंतरिक खुशी बनी रहे, अंदर में आपका मन खुश रहे, इसके लिए आपको क्या पक्का करना है? तो आंसर है, पहला निश्चय चाहिए कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ना, हम क्या है? विश्व के मालिक थे, हम बहुत धनवान थे। हमने ही पूरे 84 जन्म दिए। अब बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बने हैं। रचता बाप द्वारा रचना के आदि मध्यंत को हमने जाना है। ऐसा निश्चय हो तब आंतरिक खुशी रहे। मतलब ज्ञान का मंथन करेंगे आप तो आप खुश रह पाएंगे। और उसमें भी कुछ पॉइंट्स को दे दिया है कि इन पॉइंट्स पे आप करिए मंथन, तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको खुशी में लाएंगे, क्योंकि ज्ञान तो अथाह है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए कि हम क्या थे? विश्व के मालिक थे, हम बहुत धनवान थे। तो ध्यान रखेंगे तो खुश रह पाएंगे। जैसे कि अभी कहा ना, ये ध्यान रखेंगे कि वो साथ दे रहा है तो खुश रह पाएंगे। तो गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाऊं। नैन तो है लेकिन फिर भी ठोकरे खा रहे हैं। कौन से नैन नहीं है? ज्ञान के नैन नहीं है। जीवन में ज्ञान नहीं है, इसीलिए मनुष्य दुखी है। ठीक है, इसीलिए उसको कुछ भी सही नहीं लग रहा है। हालांकि सही तो कभी कुछ होता ही नहीं है, आपके अकॉर्डिंग सारी चीजें आज तक नहीं हुई। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो आपके तरह ही हैं, लेकिन वो खुश रहते हैं। उनके साथ भी झमेले कम नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया? सहजता से सब स्वीकार लिया है, इसलिए वो खुश रह पाते हैं। तो आपको भी क्या करना है? सहजता से सब ठीक है, जो हुआ सब बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं? अब अगर किसी की मृत्यु हो गई तो अब आपके हाथ में तो है नहीं है। तो इसलिए ना अपने आप को ना मजबूत बनाओ, अपने बचे कुछ जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। ठीक है, तो गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाओ। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। अब बाबा आकर कितनी अच्छी राह बताते हैं पुरुषोत्तम बनने की। कौन सी राह बता रहे? पुरुषोत्तम बनने। दुनिया में भी अनेक प्रकार की कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ भी पोजीशन के लिए पढ़ते हैं। फिर कोई क्लर्क, कोई मजिस्ट्रेट, कोई चीफ जस्टिस बनते हैं। दुनिया में पढ़ाई के हिसाब से पद है। पुरुष उत्तम पद पाते हैं। बाबा ने कहा पुरुष उत्तम पद पाते हैं, परंतु वह सब है कलयुग के लिए उत्तम पद है। तो कलयुग ही, नरक ही है। तो बाप आकर सतयुग के लिए उत्तम पद प्राप्त कराते हैं। ये है संगम युग। ये क्या है? संगम युग। इसमें उत्तम से उत्तम बनना है। मनुष्य जो भी नॉलेज पढ़ते हैं वो उत्तम बनने के लिए पढ़ते हैं। अब यह है रूहानी नॉलेज जो भविष्य के लिए है। ये क्या है? रूहानी नॉलेज है। भविष्य के इस नॉलेज से क्या बनेंगे? भविष्य में देवता बनेंगे। भविष्य में तो बनेंगे सो बनेंगे, अभी भी आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। आप होने तो दो खेल शुरू, तब आपको पता चलेगा कि जो एक एक दिन आप यहाँ बैठ के ज्ञान योग करें ना, तपस्या करें, वो कितना आपके अंदर बल भरा है। देखते हैं ना, जब सेंटर नहीं आते, मुरली नहीं सुनते तो कैसा रहता है मन। इसका मतलब भगवान से मिलने नहीं गए, अपने पिता से मिलने नहीं गए। एक दिन भी अगर बच्चा माँ बाप से ना मिले तो माँ बाप को तो जो होता सो होता है, बच्चे को ज्यादा होता है। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। ये क्या है? ये ऐसी नॉलेज है जो इस समय भी आपको बहुत ऊंचा उठा देगी। हाँ, बहुत शक्ति भर देगी, क्योंकि भगवान की प्रेजेंस है इस समय, उसकी हाजिरी है। वो हाजिरा हुजूर है। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। तुम क्यों दर दर ठोकर खा रहे हो? क्यों तुम लोगों के दरवाजे खटखटा रहे हो? नहीं खटखटाते ना, जब हमारी को दुख होता है जीवन में तो सबके दरवाजे खटखटाते हैं कि हमारी सुन लो, हमें कोई समाधान दे दो। और जबकि घर में बैठा है जो, उससे कुछ कहते नहीं। तो इसीलिए ना फिर दुखी हो जाता है। दुखी होने का कारण यही है कि अपने पिता को
और जो कि कहाँ बैठा, कहीं और नहीं बैठा, आपके खातिर ही तो वो यहाँ पर आया है ना, उसी को आप भूल गए। तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। चित्रों में जहाँ भी संगम युग है वहाँ पुरुषोत्तम जरूर लिखना चाहिए। हर एक चीज उत्तम बनाई जाती है। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण कितना पुरुषोत्तम है, कितने पुरुषोत्तम है। उनके जेवर वस्त्र कितने शोभनिक होते हैं। तो ऐसे चित्र बनाने चाहिए। बाबा तो डायरेक्शन ही देंगे। बच्चे तो शहरों में घूमते फिरते हैं, उन्हों ही ध्यान में आना चाहिए कि हम कैसे कैसे शोभनिक आकर्षणमय वाले चित्र बनाएं जिससे भव का अच्छा हो, मतलब सेवा अच्छी हो। जितने ज्यादा अच्छा, जैसे होता है ना, जितना ज्यादा अच्छी सजावट होती है उतना ही ज्यादा वाह होती है। तो चित्रों से भी क्या है, सजावट है बाबा के घर की, है ना, और उससे डायरेक्शन मिलते हैं, रास्ता दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा जिसका भव का अच्छा हो। बुद्धि में सारा दिन ये याद रहना चाहिए कि हम डैश, बताओ, अभी बोल रहे थे हम ही देवता बनाने। आज बाबा ने कौन से शब्द यूज करे हैं, बताओ, कैच करो। उत्तम से उत्तम। वेरी गुड, शाबाश। कि हम उत्तम से उत्तम पुरुष बन रहे हैं। कौन बनाते हैं, सबसे उत्तम बाप बना भी हो रहे हैं जो सबसे उत्तम है। तो उच्च ते उच्च श्रीमत है एक बाप की, वह बाप ही बताते हैं। श्री का अर्थ है ही श्रेष्ठ। श्री का टाइटल सिर्फ देवताओं को ही दिया जाता है, लेकिन आजकल तो सबके नाम के आगे श्रीमान श्रीमती लगाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि श्री का असल में वो मतलब जानते नहीं, उनको लगता खाली सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान के अलावा भी ये बहुत बड़ा अर्थ अपने साथ लेके चलता है ये शब्द। तो वह बाप ही बताते हैं। बाबा ने कहा मैंने तुम्हें बताया कि श्री का मतलब होता क्या है, बाकी तो दुनिया में इसे कुछ समझते नहीं। श्री का टाइटल सिर्फ देवताओं को ही दिया जाता है। उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। उन्हों का जन्म भी पवित्रता से ही होता है। यहाँ कोई का भी जन्म पवित्रता से नहीं होता। सिख लोग गाते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, तो मतलब समझ रहे हैं, बाबा आकर क्या करते हैं, हमारे को साफ करते हैं, हमारी धुलाई करते हैं। कैसे धुलाई करते हैं, ठीक है, तो ज्ञान योग से। बाबा आकर मूत पलीती कपड़ों की धुलाई करते हैं और उनको मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताएं विकार से पैदा नहीं होते, परंतु लोग समझते हैं विकार बिना दुनिया चलेगी कैसे। तो बाबा समझाते हैं स्वर्ग में विष की पैदाइश नहीं होती। अभी तुम स्टूडेंट हो नर से नारायण बनने के लिए। इस राजयोग द्वारा हम राजाई प्राप्त करेंगे। इस राजयोग द्वारा हम क्या प्राप्त करेंगे, सत्युग का वर्षा प्राप्त करेंगे। वो सुख शांति प्राप्त करेंगे, वो सुख प्राप्त करेंगे जो 21 जन्मों तक रहेगा। नहीं, इस दुनिया का तो कुछ पता ही नहीं चलता कि एक जन्म भी सुखी, एक जन्म में भी कितने साल आप सुखी रहे, इस बात की भी गारंटी नहीं है ना। आपका एक एक मिनट क्या है, बहुत कीमती है, इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। बाबा बोल रहे बच्चे अगर कोई फेल हो जाते हैं तो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। तुम्हारी तो है रावण से युद्ध, परंतु दुनिया में ये किसी को मालूम नहीं कि रावण हमारा दुश्मन है। बाबा कह रहे किससे युद्ध है हमारी, रावण से। रावण का अर्थ ही नहीं जानते तो 10 शीश क्या है। तुम बच्चे जानते हो विकारों की प्रवेशता से ही भ्रष्टाचारी बनते हैं। बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो यही नहीं मालूम कि रावण के 10 सिर किस बात का प्रतीक है, और जैसे विकारों के वशीभूत हुए वैसे ही क्या बन गए, भ्रष्टाचारी बन गए, है ना, विकारी बन गए। बाबा कहते हैं ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए कि कुछ भी समझ में आता नहीं। बाबा कहते हैं इस समय सब तमो प्रधान बुद्धि है, बिल्कुल अंधियारे में है। ये भी गाया हुआ है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए, सब सोए पड़े हैं, जब आग लगेगी तब जागेंगे। आगे ना वही बात अभी आपको क्या कहा था, कि होने दो थोड़ा सा खेल शुरू, तब आपको पता चलेगा कि हम कितने सुखी हैं। कुछ अभी आपको ऐसा लग रही है, वो भी अपने रियलाइज कर रही है कि हमने पहले सुन लिया होता, पहले चल गए होते, पर उतना अच्छे से नहीं चल पा रहे लोग, अभी भी ना ढीले ढाले हो रहे हैं। वो प्रजा बनने वाले हैं।
तो बाबा ने कहा जब आग लगेगी तब जागेंगे। देखो तुम जगाते हो फिर सो जाते हैं, हो गया ना, जाग सकते हैं लेकिन ढीले हो जाते हैं क्योंकि बाहर शांति है ना अभी। मनुष्य तभी जागता है जब चारों तरफ से आवाज होती है। बाहर माया का भभका बड़ा है, इसलिए उधर फिर बाबा ने कहा देखो तुम कितना जगाते हो फिर सो जाते हो, मेले में तुम इतनी मेहनत करते हो, निकालते कितने हैं? थोड़े से निकलते। एक भी करता यहाँ विवेक विहार में मेला लगा था, दर्शन गए थे, एक आत्मा निकली थी, है ना? यहाँ से हाँ, विवेक विहार में लगा था, 1 लाख रुपया लगा, बता नहीं रही थी। तो निकलते कितने हैं? कोटों में कोई, और वो भी वापसी चली गई। आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी, बाबा की आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी, तभी तो मनुष्यों की बुद्धि खुलेगी। बाबा ने कहा कि ये सब चलता रहेगा, ठीक है, मतलब निकलते कितने हैं उसमें भी कोई निकलेगा और फिर वो भी, है ना, ये सब चलता रहेगा, सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। जो जैसी मेहनत करेगा, ये अपनी भी तो अंडरस्टैंडिंग है कि चाहे दुनिया कुछ भी करे, आपका खुद का मन नहीं एक्सेप्ट कर रहा है चीजों को, तो आप नहीं चल पाएंगे फिर, ठीक है ना। क्वेश्चंस बहुत हो जाते हैं। या फिर ये कहो विकारों की प्रवेशता आपके अंदर इतनी ज्यादा है, आप धारणाओं को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, सब कुछ छोड़ दो, कईयों को लहसुन प्याज इतना भारी लगता है छोड़ना। दीदी एक बात कि अगर ये आपने कहा ना कि कई बार नहीं कर पा रहे, नहीं कर भी पा रहे हो, लेकिन बाहर का वातावरण ऐसा करने ही नहीं देता, जो घर में ऐसी बात फंसा नहीं। लेते हैं कि आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जितने भी ज्ञान में चल रहे हैं ना अभी भी, वो भी बाहर की दुनिया में रह के ही चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं दुनिया में कि जिनके चारों तरफ ऐसे खड़े हैं लोग विकारों वाले, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, उनको कोई असर नहीं होता। तो बाहर का माहौल आपको तभी प्रभावित करेगा जब आप कमजोर हो, क्योंकि और भी आगे तो बहुत आएंगे। नहीं, थोड़ा थोड़ा सुनो, थोड़ा थोड़ा हो सकता है आपको बाहर का हल्का फुल्का रंग लगे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि आप उसी में इन्वॉल्व हो जाओ। आपकी खुद की बुद्धि नहीं है, आपको खुद भी तो समझ है ना कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। किसी के प्रभाव में आप तभी आ सकते हो जब आपकी लालसा है, थोड़ी कह लो चाहे। हाँ बिल्कुल दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। तभी आ सकते हो, ऐसे नहीं। जरा भी होगा ना तो जिसमें बाबा जी कहते हैं जरा सी भी सेक लगी ना, तो ऐसे कपड़े मत पहनो कि वो सेक पकड़ ले, ठीक है ना। तो इसलिए ना तो हम भगवान को दोष दें ना हम बाहर वालों को दोष दें, हम स्वयं पे काम करें। अब देखो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं आपके सामने बैठी हूँ, इतने लोगों के बीच, कितना लोगों के बीच में जाना नेगेटिव, और ऐसे ऐसे लोग मतलब जिनकी आदतें भी इतनी खराब हैं कि अगर मैं आपको बताने लगूं तो आप कहोगे आप कैसे रह लेती हो। लेकिन हमारी कुछ लालसा नहीं है, हमें क्या मतलब, ऐसे तो हमें क्या मतलब, कोई कुछ भी करे हमारी बला से, इसका मतलब हम अंदर से मजबूत हैं, हम पे फर्क नहीं पड़ता। यही तो बाबा करा रहा है ना, हमें मजबूत बना रहा है ना। हाँ, ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी, तब मनुष्यों की बुद्धि खुलेगी। औरों के धर्म तो बहुत समय से पुराने हो गए, तो उनों की वृद्धि होती है। तुम्हारा ये छोटा सा पुराना झाड़ है, वे लोग तो मांस मदिरा सब कुछ खाते हैं, विकारों में भी जाते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे, डूबोएगा भी लेकिन तभी जब थोड़ा बहुत अंश है आपके अंदर। नहीं, अब आपकी लालसा है, चलो थोड़ा सा तो चख ही लो, तो डुबो देगा आपको। देखो दो चीजें, कहीं तो मजबूरी है, वो तो भगवान देख रहा है, एक एक आपकी लालसा भी तो देख रहा है। मजबूरी तो मुझे ऐसा लगता है 1% लोगों की होती है, बाकी 99% लोगों का तो वो होता है अंदर से चखने का वो होता है कि थोड़ा तो चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। जैसे कह देते हैं बहुत लोग, तो स्कूल बाबा कहते हैं मुझे ही उल्टा पाठ पढ़ा देते हैं, बाबा आपको नहीं पता कितनी दिक्कत है परिवार में, ऐसे कह देते हैं। तो बाबा ने मुरली में कहा था कि मुझे कह देंगे उल्टा, तो ठीक है। तो सत का संग तो एक बाप का ही है, कौन सा संग तारेगा ये नहीं जानते। लोगों को लगता है कि दुनिया में रहेंगे तो तर जाएंगे और डूबो देंगे, दोनों हाथों में लड्डू खाना चाहते हैं। तो नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ खिवैया, हे बागवान कांटों से फूल बनाओ, इस कांटों के जंगल से पार ले चलो। अब फूल तो यहाँ बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पुरुषोत्तम बनना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए, जो चीजें देवताओं को स्वीकार नहीं कराई जाती वो तमोगुणी है।
अब आप देख लो, ठीक है ना। तो वह नहीं खानी चाहिए। सब्जियों में भी सतो रजो तमो है। सबसे ज्यादा क्या है वो बता दिया आपको। तो आजकल तो मनुष्य गरीब है। काहे के गरीब है? सब गुणों से शक्तियों से गरीब है। हाँ, बताएंगे। गरीब ज्ञान भी गरीबों को लेना है। साहूकार लोग तो खूब पैसा उड़ाते हैं, है ना। उनको कुछ है ही नहीं किसी चीज की, मतलब कदर ही नहीं है किसी भी चीज की, नहीं। हाँ जी। तो बाइस्कोप देखना बहुत खराब है। अब कैसे करें? अब फिल्म ना देखें तो भी परेशानी, कहेंगे परिवार को साथ लेके क्या करें, जाना पड़ता है। अरे तो अपने को बचाने के बहुत बहाने हैं। अब तो दीदी बाबा ने मेरे ख्याल से सबके बंद करा दिया। आपको क्या पता। बाइस्कोप देखना बहुत खराब है। अखबार में भी पढ़ा था कि फिल्म देखने जाना गोया नर्क में जाना, क्योंकि जैसी आंखों जो आप देखेंगे वही आपके जीवन में होने लगेगा। आजकल देखा छोटे छोटे बच्चों को सिनेमा घर जाने की कैसी लत लगी, क्योंकि उनको वही मजा आता है और फिर वही कैच कर लेते हैं वो। फिर माँ बाप परेशान होते हैं कि मेरा तो बच्चा बिगड़ गया। अब बिगाड़ा किसने? छोटे छोटे आप ही लेके जाते थे उसे सिनेमा घर में। तो बच्चों को तो बहुत संभाल के इन चीजों का चलाना चाहिए। जब मेरे को एक हंसी की बात याद आ गई, मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो मुझे तो आज तक ये नहीं पता कि सिनेमा घर होता कैसा है, तो ये भी नहीं पता। बस रास्ते से निकलती थी। अब तो खैर मतलब ही नहीं, बाहर से ही देख लेती थी। मेरे कॉलेज की लड़की कहा कि ना चलो तुम्हें ना हनुमान जी की फिल्म दिखा लाते कि तुम ऐसे तो देखोगी नहीं। नहीं चलो, अरे हनुमान की फिल्म लगी है। मुझे इतनी समझ थी नहीं कि कैसे हनुमान की फिल्म, मैंने सोचा लगती होगी कोई। मुझे ये भी नहीं पता कि अंदर में क्या होता है, कैसे होता है। मतलब इतना मजाक बनाते थे लोग। तो ठीक है, बनाते रहो। एक बार का, दो बार का, तीसरी बार चुप हो गई कि इसको कहना तो कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि जाएगी तो है नहीं। तो कह रहे तू तो मंदिर में होना चाहिए, तो यहाँ कहाँ से आ गई हमारे साथ। तो मैंने कहा मैं अब उन्हें क्या कहूँ कि मैं मंदिर में ही हूँ। लेकिन वही ना, देखो वही बात आ गई। जैसे लोगों के साथ आप कैसे भी लोगों के साथ बैठे लेकिन बचे हुए। आपका एक दो बारी तो कोई मजाक बनाएगा, लेकिन उसमें मजाक भी क्या, ठीक है उन्होंने अच्छी बात ही कही, कितना बड़ा टाइटल दिया मुझे कि तेरे को क्या होना चाहिए, मंदिर में होना चाहिए। तो ये अपने ऊपर बात है। बाबा ने कहा कि जितना बड़े आदमी होते हैं उतना ही गंद जास्ती करते हैं। इसका मतलब यह है पैसा उड़ाते हैं। सब नहीं होते ऐसे, लेकिन 80-90% लोग ऐसे होते हैं। मतलब मदिरा पान करते हैं और सारी गलत चीजों का कोई चीज छोड़ते नहीं। कहते हैं ये तो आजकल फैशन बन गया है। फैशन तो तब उतरेगा जब भगवान खड़ा होगा सामने, हम के फैशन उतारेगा नहीं। जिस चीज को, खराब चीज को श्रृंगार बना लिया तुमने, कैसी बुद्धि खराब हुई। शराब पीने को कहते हैं, दिवाली पे शराब ना पिए तो दिवाली किस काम की, जुआ ना खेले तो दिवाली किस काम की। अब इन ऐसे मूर्खों से पूछो कि एक तरफ तो तुम राम राज्य की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम इसकी बात कर रहे हो, तो साफ जाहिर होता है कि जो रामायण बनाई है, जो गीता, वो जो शास्त्र बनाए, महाभारत बनाई है, जितने भी वेद शास्त्र बनाए हैं वो सब मनुष्यों की रचना है, ईश्वर की नहीं है। अगर ईश्वर की रचना होती तो ऐसा वर्णन ना होता। अपनी अपनी बुद्धि से करा है सबने। नहीं तो आप सोचो ना, उस पे दिवाली पे कितनी पूजा पाठ करते हैं लोग, और दूसरी तरफ जुआ खेलने को ऐसा बहुत बड़ा टाइटल समझ रहे हैं, जैसे पता नहीं डिग्री लेनी हो कोई। लक्ष्मी की पूजा करते, सारे पैसे रखते। शराब पीने को कि शराब ना पिए तो कहाँ दिवाली मनेगी। तो कितना खराब है ये सब। तो इसीलिए तो बुद्धि फिर ऐसी है, तो फिर उनका घर का माहौल भी ऐसा है, उनके जीवन में सुख शांति नहीं है, इसीलिए बिखरा पड़ा है सब कुछ। फिर रोते हैं कि हमारे साथ तो भगवान ने ऐसा कर दिया। कर्म तो बिगाड़े आप, कर्म तो आप बिगाड़े और जग में शोर मचाए। तो भगवान आके खड़ा हो तो तुम्हें तुम्हारे कर्मों की बताए भी, है ना। कहते हैं कि हमारे जीवन में बड़ी सुख शांति है। तो बाबा ने कहा कि उतना ही गंद जास्ती करते हैं। इस समय पूरा वैशाल्य है ना। बाप अगर शिवालय बनाते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है पवित्रता पर। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। रावण राज्य में कोई पवित्र हो नहीं सकता। यहाँ ही युद्ध की बात है। योग बल से ही तुम रावण पर विजय पाते हो। यहाँ कितने ढेर मंदिर हैं, परंतु बायोग्राफी किसी की भी नहीं जानते। अब इतने मंदिर हैं, अब इस मंदिर में किसी एक के बारे में बता दो, नहीं समझा सकते। तो यहाँ कितना कुछ है। बावनी का मंदिर नहीं समझते कुछ। शिव के मंदिर में जाके पूछो, शिव की बायोग्राफी बताओ तो कुछ नहीं बता सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान को जानते हैं।
उत्तम मध्यम कनिष्ठ तो होते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है पढ़ाई पर। सभी उत्तम तो नहीं हो सकते। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि सभी कनिष्ठ होंगे। आप जितना कैच कर सकते हैं वैसा आप करिए, उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट पास आउट करें, ठीक है ना। तो सब कुछ इसी बात पे डिपेंड है, परंतु फिर भी पुरुषार्थ अनुसार उत्तम मध्यम कनिष्ठ बनेंगे। इसीलिए बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। शिव भगवान वाच की योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। क्या होगा योग अग्नि से? पाप भस्म हो जाएंगे। पाप भस्म होंगे, इसीलिए तो बैठेंगे, इतना अच्छे से योग करेंगे कि मतलब बहुत सारे जन्मों के पाप इस 2 घंटे के योग में फटाफट से नष्ट हो जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो आप इतनी पावरफुल तरीके से बाबा से बुद्धि लगाना कि ना जन्मों जन्मों का, जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम रात दिन भी बैठो याद करने तो भी तुम्हारा हिसाब पूरा हो। तो बाबा को कहना नहीं बाबा हम इतना पावरफुल कनेक्शन जोड़ेंगे कि 2 घंटे में कम से कम आधा तो कर ही ले। क्यों? कराने वाला बाबा है। बाबा तो कराने वाला, बुद्धि तो आप ही की है। बुद्धि बाबा जुड़वाएंगे हम जोड़ेंगे। बुद्धि पे आपको कंट्रोल करना होगा। हम कंट्रोल करेंगे। बाबा भगवान का काम है सिर्फ आपको रास्ता दिखाना, ठीक है ना, और बिठा देना। जैसे अब आपको रास्ता दिखा दिया, बिठा दिया, वहीं यहीं बैठना। अब इसके लिए ना आप अभी से काम कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है ना बाबा कुछ नहीं, इसके लिए आप क्या काम करो, अभी से बुद्धि को शांत रखने की कोशिश करो। वो तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ। ये भी तो समर्पण भी तो करेंगे बाबा का। समर्पण करेंगे, लेकिन 90% काम आपका ही है। हाँ, वो तो है। ठीक है जी। हम बाबा को समर्पण 90% काम आपका ऐसे है कि आपको स्वमान में स्थित होके बैठना है। आपको लगे ना मेरा योग नहीं लग रहा, तो स्वमान का अभ्यास करना। ऐसे इतनी अच्छे से रट लो स्वमान को कि फिर वो आपके अंदर ना रेडियो की तरह क्या हो, बचता है। समाज है। बजता समा जाए, वो बजता ही रहे। कैसे नहीं होगा शांत? चैलेंज करो खुद को, मैं इसे शांत करके रहूंगी, ठीक है। भगवान तब तक आपको साथ देता है जब तक आपको समझ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी देगा। लेकिन फिर भी जो जैसे जितने पुराने हो जाते हैं ना ज्ञान में, फिर वो उनको उतना ही क्या कर देता है, छोड़ देता है कि अभी अपने आप चले, ठीक है। पर फिर भी मदद करेगा, फिर भी डिपेंड आप ही के ऊपर करेगा। हम भी तो समर्पण करते हैं। बस समर्पण। आप समझ रहे हैं? अब मैंने कह तो दिया, लेकिन मैंने सोचा कि हम बैठ पाऊंगी 2 घंटे मतलब एकदम ऐसे बैठना संदली पे, हालांकि बैठते थे पहले, अब शरीर उतना साथ नहीं देता, पर फिर भी मैंने सोचा बाबा ने अनाउंस करवाया, मैं क्या करूं, बाबा जाने। हाँ समझ रहे हैं? तो वो करवाएगा, उसने ही अनाउंस करवाया है, कहलवाया है, तो उसे क्या करना है, तपस्या करवानी है, पाप हमारे काटने हैं। हम बहुत कहते रहते हैं ना बाबा संपूर्ण बनाओ, अब बनो संपूर्ण, देखें कितना तप हो गए बाबा कह रहा है ऐसे, तो ठीक है। तो बहुत अच्छी बात आपने लेकिन कही, समर्पणता बहुत जरूरी है। अब इन दिनों में ही आपके देखना, जब से योग रखा है तब से आपके सारे काम निकलेंगे, आपको याद आएंगे। तो और ऐसे से लोगों के फोन आएंगे जो पूरे 6 महीने साल भर में कभी नहीं आए, बाबा हम करने को तैयार हैं, और उसी टाइम फोन आएंगे, तुझको समर्पित कर दे, कराने वाला तू है। ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना, समर्पण रखेंगे तो वो अपने आप कोई रास्ता निकालेगा। मेरी ये सलाह है, 2 घंटे के लिए आप अपने अपने घरों में कह के ये चले कि मैं फोन यही छोड़ के जा रही हूँ, 2 घंटे बाद घर में आ जाऊंगी, ठीक है। बाकी जिसका जैसे घर की सर्कमस्टांसेस हो, करके भी साइलेंस पे रखो, नहीं कह सकती मैं, हाँ वाइब्रेशन पे तो रखो, लेकिन उस बीच में कोई करेंगे। आपके घर की सर्कमस्टांसेस कैसी हैं उसके हिसाब से आपको चलना है। ऐसा ना हो कि मतलब ना तो योग लगे और ना कुछ और हो और फालतू में ड्रामा क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो जिसके लिए पॉसिबल है वो क्या करे, अपने आप फोन को वहीं छोड़ के आए, अदरवाइज उसको वाइब्रेशन पे रखे, ठीक है। तो बाबा ने कहा शिव भगवान वाच मेरी याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, सतो प्रधान बनेंगे। इसीलिए बच्चे याद की यात्रा को भूलो मत। अपने दिल से पूछो कि हम प्रदर्शनी में ज्ञान तो बहुत अच्छा समझाते हैं, परंतु याद की यात्रा में रहते हैं। क्या कहा दरवाजा ना, याद की यात्रा में, हाँ याद की यात्रा में रहते हैं, याद में फेल है, इसीलिए वो अवस्था वह खुशी कायम नहीं रहती। इस सब्जेक्ट में बच्चों को अभ्यास बढ़ाना चाहिए। अब आप अभ्यास बढ़ाओ,
कि 1 महीने के लिए आप ऐसे सोचो, आप ये अभ्यास करो कि मैं बंधन मुक्त आत्मा हूं। जिसको लगता है कि मेरे साथ झमेले ज्यादा हैं, मैं कैसे करूंगी, तो उसको क्या अभ्यास करना चाहिए, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। ठीक है, हाँ, इसका रट्टा लगाओ जब तक योग हमारा शुरुआत हो, तो बंधन कट जाएंगे आपके। कोई ना कोई रास्ता आपको 1 घंटे के लिए कोई भी परमिशन दे देगा कि 1 घंटे के लिए आप जा सकती हो। इससे बड़ी क्या बात है? नहीं, इससे बड़ी क्या बात है? आपको खुद ही परमिशन दे दिया, आपको खुद ही कह दिया चलो मैं आपको छोड़ा हूँ 1 घंटे के लिए। तो आप बंधन मुक्त का अभ्यास करें, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। आपके बंधन 1 महीने के लिए तो खुल ही जाएंगे, बाकी का आगे नहीं कह सकते। ठीक है, उसमें बाबा काट देगा अपने आप ही बंधन, कुछ तो करेगा। हाँ, पर आपकी लगन होनी चाहिए कि बाबा मैं कैसे मिस कर सकती हूँ, बताओ, अव्यक्त मास है, मैं कैसे मिस कर सकती हूँ, मुझे मिस नहीं करना। अव्यक्त मास समझते हैं, बाबा ने शरीर छोड़ा था, तो 18 जनवरी जो होती है वो इतना पावरफुल समय रहता है वातावरण कि उसको तो ऐसे रहना चाहिए, बस जैसे कहते हैं ना, आंख और नाक खोले रखो, कब भगवान आपको आ जाए कुछ आवाज देने, कुछ कहा नहीं जा सकता। उसकी प्रेजेंस रहती है ऐसे अव्यक्त मास में, जब चाहे जो चाहे वो अपनी डिमांड पूरी करवा सकते हैं। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि बच्चे याद में फेल हैं, इसीलिए वो अवस्था वह खुशी कायम नहीं रहती। इस सब्जेक्ट में बच्चों को अभ्यास पढ़ाना चाहिए। चित्र भी ऐसे शोभनिक बनाने चाहिए जो कोई भी आके पढ़ने से नॉलेज समझ जाए। अच्छी चीज होगी तो बहुत आएंगे। इन चित्र बनाने वालों को कितना इनाम मिलता है। देवताओं के चित्रों को खास पुराना करके बेचते हैं तो मनुष्य को बहुत पसंद आते हैं, विदेशी लोगों को बहुत पसंद आते हैं, बहुत पैसे देके खरीद करते हैं। देवताएं सतो प्रधान थे तो उन्होंने चित्रों का भी मान है। देखो बात आ गई ना, बात जैसे देवता थे उनके चित्रों का मान है, परंतु ये नहीं जानते कि भारत ही पुराना है। सबसे पुराना है शिव बाबा। कौन है सबसे पुराना? शिव बाबा। पहले शिव ही आते हैं, मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। तुम भी अभी समझते हो कि पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, अब क्या से क्या बन गए। हम विश्व के मालिक थे। क्या थे हम? विश्व के मालिक थे। हम बहुत धनवान थे, बहुत सुखी थे, पवित्र थे, संपूर्ण रूप से स्वस्थ थे, संपूर्ण देवी देवता थे। एक भी चीज की, एक भी कला की आपके अंदर कमी नहीं थी, परंतु तुम्हारे में भी निश्चय बुद्धि थोड़े हैं। बाबा ने कहा अगर निश्चय हो नहीं, अदरवाइज बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि वाह बाबा, हमने तो पूरे 84 जन्म लिए। कम पढ़ने वालों को कम जन्म मिलेंगे। जो सूर्यवंशी में आएंगे उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई की होगी। ये पढ़ाई कितनी अच्छी है। रचता बाप ही आके नॉलेज देते हैं। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। कोई से पूछो तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों ही कालों का तुमको ज्ञान है, तो कहेंगे ये सब कल्पना है। अब जिसे कुछ नहीं पता वो क्या कहेगा? ये कहेगा किसी एक ने कहा और वो फिर उसी को क्या करते रहेंगे, कहते रहेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है और परमात्मा बाप है, ये भी तुम जानते हो। गीता में लिखा है परमात्मा का रूप तो हजारों सूर्य से भी तेजोमय है, लेकिन उसकी तुलना हजारों सूर्य से नहीं की जा सकती। तो परंतु ऐसा नहीं है। बाबा तो बिल्कुल शीतल है। वो फेंक रहा है ना, आग फेंक रहा है। कलयुग का तो सूरज भी क्या फेंक रहा है? आग फेंक रहा है। कैसे नष्ट कर देता है देखो। आपने देखा है, गर्मी पड़ती है तो इतनी भयंकर पड़ती है, जला देती है। तो बात वही है, मतलब ये टाइटल बाबा पे नहीं बैठेगा सही। बाबा ने कहा मैं तो बिल्कुल शीतल हूँ और बच्चों को भी आके शीतल बनाता हूँ। जैसे बाबा ज्योति बिंदु है वैसे आत्मा भी ज्योति बिंदु है। जैसे फायरफ्लाई होता है ना, बाबा ने कहा देखने में जैसे वो आता है। बाबा तो दिव्य दृष्टि बिना देखने में नहीं आते, नहीं देख सकते भगवान को इन आंखों से, क्योंकि विकारी आंखें हो गई, पतित आंखें हो गई, विकारों के वशीभूत है इस समय, ना चाहते हुए भी। किसके वशीभूत है? विकारों के वशीभूत। तो इसीलिए अपनी आंखों को भगवान के आगे ही फोकस करें, उससे ही देखते रहें, तो उसको देखने से प्योरिफिकेशन होगा आंखों का। ठीक है, आत्मिक दृष्टि रखें तो प्योरिफिकेशन होगा। तो तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो, बाप ज्ञान का सागर है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें सारी नॉलेज भरी हुई है। आत्मा ही सुनती है और आत्मा ही क्या करती है? धारण करती है। आत्मा ही शरीर द्वारा समझाती है,
ये बातें कोई को भी समझानी आएंगी नहीं। बाबा बोल रहे हैं किसी को नहीं ये बात समझ में आएंगी। तुम भी बाप द्वारा समझ और समझा सकते हो। परमपिता परमात्मा ही पतित पावन ज्ञान का सागर है। कृष्ण को पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। बुलाते भी एक को ही है कि हे पतित पावन आओ, ना कि कृष्ण व राम को कहते। सीता का राम कोई पतित पावन था क्या? तुम सब तो भक्तियां हो, भगवान एक है। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम सब भक्तियां हो, भगवान एक है। ठीक है। हम सब सीताएं। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूँ। प्यार करता हूँ तुम्हें, मेरा प्यार निस्वार्थ है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसका प्यार निस्वार्थ हो। सबके प्यार में स्वार्थ कर रहा है। तो ऐसे स्वार्थ प्यार आपको स्वीकार है? तो जो निस्वार्थ प्यार कर रहा है उसका प्यार स्वीकार हो ना। बाकियों को साइड करो। साइड मतलब समझ रहे हैं? ठीक है, जैसे चल रहा है चलता रहे, नहीं बोलना मत बोलो, कोई बात नहीं। मुझे प्यार करने वाला भगवान है, मैं तुम्हारे प्यार के पीछे क्यों भागूं? ऐसी थोड़ी बाबा के गुणों में प्रेम का सागर ऐड किया गया है। ठीक है, वो है ना बाबा के गुण है, 36 गुण है, उसमें एक गुण ये भी है कि वो प्रेम का सागर है। वो बहुत प्यार करता है, उसके बस प्यार की कमी नहीं है, बस लेने वाला होना चाहिए। आप देहभान में बैठे रहेंगे तो भगवान का प्यार कहाँ से फील होगा? उसकी टच कहाँ से फील होगी? शरीर के भान में रहेंगे ना, अपने संबंधों के भान में रहेंगे तो उसको नहीं महसूस कर पाएंगे। कृष्ण को पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। बुलाते भी एक को है कि आओ, न कि कृष्ण व राम को कहते। सीता का राम कोई पतित पावन था क्या? तुम सब भक्तियां हो, भगवान एक है। तुम सब ब्राइड हो, मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूँ। तुम्हारा श्रृंगार करने आता हूँ, सभी आत्माओं को मैं आके फल देता हूँ। ये पढ़ाई कितनी बड़ी है। नर से नारायण बनाती है, कितना नशा होना चाहिए। बाप आए हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने। क्या दे रहे बाबा? अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने। ये है अच्छे से अच्छा दान। शिव के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। तुम्हारी बुद्धि में अभी ज्ञान है कि अभी हम संगम पर हैं। हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। किसका मालिक बना रहे हैं? विष्णु का। अब हम ब्राह्मण हैं, फिर से हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। कहाँ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? देवता बनने के लिए। ये है हम सो हम का राज। मनुष्य कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। अब बाबा समझाते हैं हम सो पूज्य, हम सो पुजारी कैसे बनते हैं। सतो प्रधान सतो रजो तमो में कैसे आते हैं। इस राज को तुम ही जानते हो। ये धारणा करने की बातें हैं। इस पढ़ाई से कितनी बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पढ़ रहे हो और पद कैसे मिलेगा? पढ़ाई से और याद की यात्रा से और देवी गुणों को धारण करने से और पढ़ाई पे हाँ जी, संगम योग में पढ़ाई। बुद्धि जलाओ, कैसे मिलेगा पद? खुशी के बनने से बताओ। उत्तम से उत्तम बनने। पुरुषार्थ अनुसार। ठीक है, पुरुषार्थ अनुसार पद मिलेगा। जैसी मेहनत करेंगे वैसे ही रिजल्ट सामने देखेंगे। अच्छा, मैं आपको बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपको चाहिए ना परिवर्तन, चाहिए घर में, बैठ जाओ अखंड तपस्या में। लिख के देती हूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि परिवर्तन ना हो। समझ रहे हैं आप? अखंड समझ रहे हैं आप? 2 घंटे भी नियम से बैठ गए ना, 2 से 4 भी अगर बैठ गए तो ऐसे पासा पलटेगा जो आपके स्वप्न से भी दूर होगा। आपको लगता है ना कि ये चीजें मैनेज नहीं हो पा रही, हो नहीं पा रहा है, चीजें क्यों नहीं घर में सब सही हो पा रहा है? पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कैसे? अभी तो खाली आपका ठीक है, बस ज्ञान योग कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को और अपने परिवार को और समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आपको उसी हिसाब से क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और वो उस पुरुषार्थ का मतलब ये आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने शरीर पर नियंत्रण करना पड़ेगा, अपने शरीर पे कंट्रोल करके इसे बिठाना पड़ेगा। मन को कंट्रोल करना पड़ेगा कि बैठ, मुझे इसका समाधान निकालना है। जैसे हो जाता है ना। हाँ, क्या क्या करना चाहिए? जो भी आपकी समस्या उस हिसाब से कोई भी तपस्या एक तरीके से करे। ठीक है, पूर्णता की तपस्या। कुछ भी करें आप, संकल्प ले, है ना। आपके साथ तो ऐसी कुछ है नहीं, जैसे बाकियों के साथ तो बहुत झमेले हैं, दुनिया भर की टेंशन, तो उन लोगों को ये करना चाहिए। ठीक है,
अगर वो जैसे सुबह नहीं उठ सकते तो शाम को बना लो, शाम का कोई भी समय निकालो। वो मैं नहीं बता सकती आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप वो एक ही दिन करें। नहीं नहीं, वो तो पूरा मतलब एक दिन करें, दूसरे दिन ना करें, फिर तीसरे दिन कर लें। वो टूट जाएगा। तो जैसे मूर्ति अगर कहीं से टूट जाए तो उसे बाहर रख देते हैं ना, तो ये खंडित हो गई है। इसी तरह से अगर आपका एक दिन में ब्रेक होता है तो वो खंडित माना जाता है। वो है ना, वो ब्रेक हो जाता है, कनेक्शन टूट जाएगा भगवान से। तुम्हारा जोड़ा इसीलिए अगर आप चाहते हो ना कि मेरे घर में ये जो बच्ची है ना मेरी सही हो जाए, बस मुझे तो करना है इसे सही करो, उसके लिए योग कैसे नहीं होगा आपसे। चलो योग भी नहीं होता, आप कोई सामान ले लो, 2 घंटे 3 घंटे उसी को रटते रहो, बस करो तो सही इतना। 2 घंटे तक? हाँ, एक बहन ने 5-5 घंटे किया है सामान। क्या बात कर रही हो आप? 5-5 घंटे बैठ करके रट्टा मतलब लगाया हुआ ना कि लगातार वो व्यर्थ एक भी नहीं चला फिर तो जो भी है। और उसने उसका रिजल्ट ये पाया कि उसने अपनी मृत्यु को जीत लिया। 99.9% उसकी मृत्यु निश्चित थी। पहले उसने 2 घंटे किया, उसने देखा रिलीफ हो गया, तो उसने कहा कि जब इससे रिलीफ हो रहा है तो मैं क्यों ना फिर अखंड करूं। मास्टर सर्वशक्तिवान का आपने भेजा, उसके अलावा भी है, वो तो है ही, लेकिन और भी लोगों ने किया है जिसका परिणाम बहुत अच्छा है। ठीक है, 5 घंटे तक वो बैठी रही, फिर चाहे शरीर में कुछ अच्छा, शरीर भी फिर आपका ना एक टाइम पे बेचैनी करेगा, थोड़ी देर बाद वो खुद स्थिर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? जैसे आप आधे घंटे भी अगर टिक गए ना तो 1 घंटा आप आराम से आपका निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। उस आधे घंटे में टिकाना है बस खुद को। तो उसने 2 घंटे खुद को टिका लिया था, बाकी के 3 घंटे अपने आप शरीर स्थिर रहा, वो हिला भी नहीं, सिर्फ एक ही चल रहा था, सोमान। और रातों रात पलट गया पासा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसे क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब मेहनत। मेहनत मतलब एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ही तो झमेला है। आपका जीवन तो सही चल रहा है, आप उन्हें ठीक करना चाह रहे हो, उस कर्मों के बंधन को खत्म करना चाह रहे हो जो तीसरी आत्मा से आप तकलीफ में हो। ठीक है, तो करेंगे मेहनत। देखो, कुछ करना चाहते हैं आप तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा। कोई राजा, कोई रानी, कोई प्रजा जाके बनेंगे, वहां सबको सुख ही सुख है। यहाँ तो कर्मानुसार दुख मिलता है, यह है ही दुखधाम, वह है सुखधाम। अब कर्मानुसार ही सब कुछ मिलता है, इसमें किसका क्या दोष है? तो अब बाबा कहते, बच्चे ऐसा कोई बुरा काम मत करो जिसकी सजा खानी पड़े। ठीक है, अगर फिर भी ऐसे कर्म करते हो तो पद भी फिर वैसे मिलेगा, फिर घर की सुख शांति नष्ट हो जाएगी, फिर भगवान से ना कहीं कुछ भी। अच्छी तरह पढ़ेंगे तो फिर प्रारब्ध बनेगी। अभी है ज्ञान ये, फिर ये प्रायलोप हो जाएगा। अभी तुम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे। अब ये बात ध्यान रखना, इसको लिख के रख लो। क्या कहा? अभी तुम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पछताएंगे। अभी अगर आपने खुद को बैठ गए ना तो फिर क्या, अंत समय पे जब सब बाहर में बंद हो जाएगा तब आपको कष्ट नहीं होगा। जो योगी आत्माएं थी उन्हें कोविड में घर में रहने में कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनको आदत थी बैठने की। तो ये तो कुछ नहीं। ठीक है, अभी तो आपको बैठना ही पड़ेगा। तो बाबा ने कहा, सिवाय तुम्हारे बाबा कह रहे बच्चे फिर प्रायलोप हो जाएगा, दैवी गुण धारण करो, नहीं तो क्या होगा? विकर्म विकर्म बन जाएंगे। यहाँ सब मनुष्यों के कर्म विकर्म ही है, सिवाय तुम्हारे कोई इन बातों को जानता नहीं है कि हमारे साधारण कर्म भी पाप कर्मों में काउंट हो रहे हैं। ठीक है, बच्चों की पालना कर रहे हैं, मोह के वशीभूत, वो किसमें हो रहा है काउंट? क्योंकि विकार है ना, वो कोई अच्छी चीज थोड़ी है। आत्मिक प्रेम से पालना करें, कुछ भी नहीं होगा। बच्चा भी सही, आप भी सही, पाप कर्म से बचे रहोगे। तो गीता का भगवान कब आया ये कोई बता ना सके। कहते हैं द्वापर में आया, वेद शास्त्र बने ही द्वापर में है, और द्वापर में ही आसुरी संप्रदाय हो गए। बच्चे कहते हैं बाबा हमको इस पाप की दुनिया से ले चलो, गोया मौत मांग रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उनको कालों का काल कहा जाता है। उन लोगों ने सिर्फ नाम रख दिया काल तख्त, परंतु अर्थ नहीं समझते, तो बहुत उच्च बनते हैं जो वही आके नीचे भी गिरते हैं। तो तुम बच्चों को अब ये ज्ञान का जो सार है वो समझाया जाता है। ये वंडरफुल ज्ञान है। रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान कोई दे न सके, नहीं तो निराकार को नॉलेजफुल कहने से फायदा ही क्या। जब तक वह आकर ज्ञान ना देवे, सब आत्माएं निराकारी दुनिया में यहाँ आकर पाठ बजाती हैं।
अब भगवान को बुलाते हैं, उनको अपना शरीर तो है नहीं, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। तो भगवान एक ही निराकार है ना, तो बाबा कहते हैं मेरा नाम है शिव। क्या है पिताजी का नाम? ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, शिव बाबा रजिस्टर में लिख रखा है, माय फादर नेम शिव बाबा। तो हकीकत तो यही है, क्यों? बट आपको रियलाइजेशन चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो मेरा नाम क्या है? शिव। मैं इनके शरीर में, इनकी भ्रकुटी में आके बैठता हूँ। जैसे आत्मा ऑर्गन्स द्वारा बात करती है, वैसे बाबा भी इनके ऑर्गन्स द्वारा समझाते हैं। गाया भी हुआ है, भ्रकुटी के बीच में चमकता जब सितारा। अब इन गहरी बातों को तुम ही जानते हो। समझ रहे, ये ज्ञान की बातें हैं, ये और किसी के गले न उतरे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी ऊंची प्रारब्ध बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, कोई भी बुरा काम नहीं करना है, अपना खान पान बहुत शुद्ध रखना है, देवताओं को जो चीज स्वीकार कराते हैं वही खानी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करेंगे ना, मेहनत करेंगे, आपसे कुछ नहीं होता, चलो आप अपने आप को तो खुश रखने की मेहनत कर लो, अपना मूड ठीक रखने की तो मेहनत कर लो, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। और जब आप खुद को ठीक कर लेंगे तो बाकी अच्छे हो जाएगा सब। तो वरदान दिया बाबा ने, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। बाबा ने कहा, जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। जब तपस्या करते हैं ना तो दिखता है, समझ रहे, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो जरूर आपको कोई ना कोई देखो कहेगा। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप की और कुछ भी दिखाई न दे। क्या दिखाई दे? आत्मा बैठी दिखाई दे, बस, और बुद्धि न जाए। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। ठीक है, जो भी संकल्प उठे किसका कल्याण हो, उसमें सर्व का कल्याण हो, ठीक है, तभी विश्व कल्याणकारी कहेंगे। स्लोगन है, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। ठीक है, किसको देखें? चेतन और चरित्र को। चरित्र से ही सीखते हैं। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। वो पुरुषार्थ कैसे करना है वो आपको बताएंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।